नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बायोटेक्नोलॉजी के लिए पढ़ना है आईआईटी जैम में। और दोस्तों, ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक थी क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि सर कोर्स ख़त्म नहीं हो पाया है, तो इतना ही बता दीजिए कि हम लोग कौन सी ऐसी टॉपिक पढ़ लें जो कि बहुत ही मैंडेटरी। देखिए, आईआईटी जैम में ये कह पाना कि कौन सी टॉपिक मैंडेटरी है ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आपको अगर ये जानना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप किसी भी कीमत पे मत छोड़िएगा, चाहे कुछ भी हो जाए बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, तो वो टॉपिक्स जो है दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ सामने। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसी होती हैं जिनको मतलब आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। आईआईटी जैम का जब दोस्तों ये चैनल बना तो स्पेसिफिकली ये नहीं कहा गया था कि आईआईटी जैम के लिए बना हुआ है, बट फिर भी मैंने कहा था कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म कराने की कोशिश करूंगा। बट अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट इस चैनल से आप ये सीख के तो जाओगे ही। और दोस्तों दूसरी बात, जो लोग ये लूज होप को पूरी तरीके से लूज कर चुके हैं कि यार नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, ये साल तो गया, तो दोस्तों 24 के लिए भी प्लानिंग मैं लेकर के आता हूँ, बहुत जल्दी लेकर के आता हूँ। और वो कंप्लीट 1 साल का पैकेज जो रहेगा, जो पूरी तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे होंगे मुफ्त में यहाँ पे यूट्यूब पे, वो भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप मैथमेटिक्स पे इतना जोर मत डालिए। वैसे मैं आपको बताऊंगा, मैंने डिफरेंशिएशन एक कराया था, उस पर बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आया। मुझे नहीं पता था कि आप लोग मैथ्स और फिजिक्स के लिए इतना परेशान हैं, ठीक। अब जबकि मुझे ऐसा लगता है कि बायोलॉजी पे बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, इसलिए भी हो सकता है। खैर ठीक है दोस्तों, मैं उस पर अभी बाद में बात करता हूँ, पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले हम लोगों को मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। फिर दोस्तों प्रोटीन ट्रैफिकिंग बिल्कुल मत छोड़िएगा यूकैरियोटिक सेल्स में, जो कि लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, या फिर आपको जहां से पसंद आ रहा हो दोस्तों वहां से देख लीजिए। इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, घुमा फिरा करके इससे सवाल बहुत अच्छे अच्छे पूछे हुए हैं, ठीक। एंड में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो है पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करिएगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। और मैंने पहले ही बोला था, जो टॉपिक हम लोग नहीं कवर कर पाएंगे दोस्तों, उसको हम लोग पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे पीवाईक्यू के थ्रू। पीवाईक्यू बहुत चीजें सिखा देती है दोस्तों, इसको मैंने पर्सनली फील किया है और आप भी इसको फील करेंगे। मैंने लिपिड्स को 2 पार्ट में पढ़ाया हुआ है, पीवाईक्यू कराया हुआ है, आप पीवाईक्यू सेक्शन में जाइए और वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करिए। बट दोस्तों यही होता है ना, मैं आप लोगों के लिए करता हूँ बट आप लोग रिस्पॉन्स एकदम ब्लैंक कर देते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ यार फिर इस पर मैं क्यों ही बनाऊँ। मैं अपने मोटो को आगे लेके चलता हूँ जो मैंने बहुत पहली बार सोचा था, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया आईआईटी जैम के वीडियोज़ को, जिसका कोई हिसाब नहीं। इसको मैं बेइंतहा प्यार कहूँगा, गजब का आप लोगों ने प्यार दिया है आईआईटी जैम को लेकर के। तो कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि 24 में भी जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं उनको कंप्लीट तरीका बताऊं मैं कैसे आपको एक क्रैक करना है। न सिर्फ क्रैक करना है, आपके पास और क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, अभी मैं इसके बारे में बात करता हूं। दोस्तों एपोप्टोसिस, देखिए एपोप्टोसिस बिल्कुल मत छोड़िएगा, एपोप्टोसिस पे भी मैंने वीडियो बनाई है। सेल साइकिल में माइटोसिस एंड मियोसिस बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। मियोसिस का तो दोस्तों जो है रोल भी आने वाला है, आप रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा ही आएगा। फिर कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन साइकिल, देखिए दोस्तों जब आप सेल साइकिल वगैरह पढ़ रहे होते हैं ना, उसमें सेल चेक पॉइंट्स, वहाँ पे फिर आपको बहुत सारे जितने भी सीडीके के इंपॉर्टेंट रोल्स हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ता है उसमें, साइक्लिंग डिपेंडेंट काइनेसिस के। तो दोस्तों ये सब चीज़ें बिल्कुल मत छोड़ेगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मार्क्स को खो देंगे। अब जो है दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट ये बात कर लेता हूँ, थियोरेटिकल वगैरह तो आएगा, इससे न्यूमेरिकल क्या आ सकते हैं दोस्तों। न्यूमेरिकल पोर्शन जो इससे आ सकता है वो दोस्तों वो आपका, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो सेल के नंबर काउंट करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। सेल नंबर में जो डिवीजन वगैरह हो रहा है तो उसके बेसिस पे जो आपका, वैसे देखिए इससे उतना नहीं बनता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जेनेटिक्स लिंक है, तो जेनेटिक्स में लिंकेज वगैरह से, रिकॉम्बिनेंस से, फिर कैरियोटाइपिंग से, उससे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं दोस्तों, ठीक। वैसे न्यूमेरिकल्स कहाँ कहाँ आएंगे मैं आपको बताऊंगा, बायोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आने ही वाला है, खैर मैं बताऊंगा। सेल बायोलॉजी में आपको न्यूमेरिकल यहीं से देखने को मिल सकता है, सेल नंबर वगैरह, जिससे बैक्टीरिया डिवाइड हो रही है। देन अगेन दोस्तों बैक्टीरिया कहीं ना कहीं आपका माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएगा, तो वो भी दोस्तों उससे भी न्यूमेरिकल बनते हैं। वैसे मैं अभी आपसे बात करता हूँ, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों बायोकेमिस्ट्री में हम लोगों को एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है, माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स, ये तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आना ही आना है। और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल आए हैं, सीयूईटी हो चाहे आपका आईआईटी जैम हो, अभी रिसेंटली टीआईएफआर हुआ है उससे भी आया होगा, ठीक। मैं टीआईएफआर पे भी बात करूंगा बट अभी नहीं। एंजाइम इनहिबिशन, अब एंजाइम से ये लिंक्ड है तो एंजाइम का ये भी आएगा। विटामिन एस को एंजाइम्स ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे थायमिडीन पायरोफॉस्फेट वगैरह, टीपीपी वगैरह से ये आया है, इस पे मैं बात कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है आपका बहुत सारा टाइम चला गया है, ठीक। अगर आपका नहीं खत्म हुआ है तो सिर्फ इन मेंशन टॉपिक्स को देखिए दोस्तों, आपका काम हो जाएगा, आपको इससे बाहर कहीं नहीं देखने को मिलेगा।
कहीं मिलता है तो आप ये बात जान लीजिए कि आपने शुरुआत ही लेट करा है। अगर सितंबर में सिलेबस आया है, आप उस दिन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी 30 to 40% लेट हो चुके हैं। आप मेरा वो वीडियो देखिएगा जो मैंने उसमें बात करी थी सिलेबस डिस्कशन में। तो दोस्तों मैंने उसमें बोला था कि अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लेट हो चुके हैं। अब जैसे 24 में होगा जो एग्जाम, तो आप जनवरी 1 से लग जाइएगा 2023 के। ना आप सिलेबस का वेट करिएगा, ना आप फॉर्म का वेट करिएगा, किसी भी चीज़ का नहीं। ठीक, आप इसमें चाहें तो आप 1 जनवरी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, बायो एनर्जेटिक्स में फ्री एनर्जी चेन से क्वेश्चन आते हैं, आते रहे हैं, आए हैं और आगे भी आएंगे। ठीक, और इस बार तो आना ही आना है। मेटाबॉलिज्म में टीसीए साइकिल और ग्लाइकोलिसिस पे ध्यान दीजिएगा। ये ईटीसी का मतलब एटसेट्रा नहीं है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात हो रही है यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस, अब देखिए फोटोसिंथेसिस लिख के बस छोड़ दिया गया है, इसमें कार्बन साइकिल वगैरह ये सब पढ़नी होगी, साइकिल्स वगैरह, तो ये सारी चीजें आती हैं फोटोसिंथेसिस में। यूरिया साइकिल बिल्कुल मत छोड़िएगा। यूरिया साइकिल मतलब आप यूरिया साइकिल छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 3 से 4 नंबर तो चला ही जाएगा आपका। यूरिया साइकिल से बहुत सारी क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ देता है। ठीक, आया है, आएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में दोस्तों डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, फिर आप लोगों ने कह दिया सर सीरीज वाइज बनाइए, तो फिर मुझे वहीं पे छोड़ना पड़ गया था दोस्तों। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इससे तो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, वीडियो मैं इस पहले आ दूंगा। और क्या जरूरी, देखिए दोस्तों मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, किसी भी चैनल से, किसी भी ऐप से जिससे आप पढ़ रहे हैं, किसी भी ट्यूशन से, किसी भी कोचिंग से, आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि पूरा सिलेबस कोई ख़त्म करा देगा। बट हाँ ये है कि पीवाईक्यू इतना अच्छे से सॉल्व करिए कि आपका पूरा का पूरा मतलब पूरा कवर हो जाए उसमें। ठीक, मैं बताता हूँ पीवाईक्यू भी कैसे पढ़ना है। फिर ओपेरॉन्स बैक्टीरिया, ठीक है, लैक ओपेरॉन वगैरह बचपन से ही जो पढ़ते आ रहे हैं इसको फिर से ऑपरेट करेगा यहाँ पे और इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक, अगला देखिए दोस्तों, अगला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में दोस्तों क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आएगा, लिंकेज आएगा और दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मेंडल इनहेरिटेंस क्यों नहीं आया। मेंडल इनहेरिटेंस आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा, कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे तो आप ये आगे का समझ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मेंडल इनहेरिटेंस से सवाल ही मिल जाएगा डायरेक्टली। अब मेंडल इनहेरिटेंस बहुत ही कॉमन सी चीज हो चुकी है तो अब उससे सवाल नहीं आएंगे। हाँ इतना याद रखिएगा, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे प्योर से दीजिए चाहे आप अप्लाइड से एग्जाम दीजिए। प्योर से कहने का मतलब यह है कि बॉटनी वगैरह का आप एग्जाम दे रहे होते हैं या फिर आप जूलॉजी का एग्जाम दे रहे होते हैं। अब उसमें जो है दोस्तों टेक्निकल चीज़ें ज़रूर पूछता है। ठीक है, जैसे मैथड्स इन बायोलॉजी हो गया, अप्लाइड बायोलॉजी हो गया, उससे सवाल आने ही आने हैं। क्योंकि दोस्तों आप आने वाले समय में एमएससी में लैब ज्वाइन कर रहे होंगे, वहाँ पे एक प्रॉपर लैब होगी जहाँ पे अच्छे से एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे, या फिर आप सीएसआईआर लैब ज्वाइन करोगे जेआरएफ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। दोस्तों गेट भी निकालते हो अगर आप तो लैब ज्वाइन करते हो, तो दोस्तों वहाँ पे आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप पौधे तोड़ो या फिर आप टेक्सोनॉमी पढ़ो। टेक्सोनॉमी की भी होती है दोस्तों रिसर्च, बट अब वो सप्रेस होते जा रही है धीरे धीरे। अब दुनिया एडवांस रूप में आगे बढ़ रही है। अब क्रीलॉक्स का ज़माना आ गया है। क्रीलॉक्स आप जानते हैं, क्रीलॉक्स सिस्टम, मेथड्स ऑफ जेनेटिक टूल और जेनेटिक, जितना जेनेटिक्स में हम लोग इसको पढ़ते हैं उतना आप इसको टेक्सोनॉमी वगैरह में थोड़ा ना देखेंगे। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको अब एडवांस रूप में पढ़ना पड़ेगा। आपको माइक्रोस्कोप का ज्ञान होना चाहिए, आपको दोस्तों जीनोम एडिटिंग पता होनी चाहिए, जैसे ही मैं बताया क्रीलॉक्स सिस्टम। फिर आपको जितना भी आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जिसका इस्तेमाल जो है दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह में होता है। ठीक है, तो उसका पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं अब सारे एग्जाम से। ठीक, तो आप इन सब टॉपिक्स को नहीं छोड़ सकते हैं। इवोल्यूशन देखिए दोस्तों, डार्विन्स थ्योरी पे मैंने पढ़ाया और ये जितने भी मैं टॉपिक्स लिखा हूँ ना दोस्तों, इस पे वीडियोस आ जाएंगी, परेशान मत होइएगा। फिर पॉपुलेशन जेनेटिक्स विद दोस्तों हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, प्रोटोसेल मत छोड़ेगा। देखिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका सवाल आने वाला है, इससे सवाल जरूर आएगा। बात समझ रहे हैं दोस्तों। अच्छा, अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बच्चों का मतलब फेवरेट भी होता है। तो आइसोलेशन, कल्टीवेशन, वायरस और बैक्टीरिया का मैंने स्पेसिफिकली लिखा है क्योंकि मैं देखा हूँ दोस्तों फंजाई से मैक्सिमम स्टेनिंग के सवाल आ जाते हैं बहुत, उससे आइसोलेशन का नहीं आता है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मैंने पूरी लिस्ट बनाई थी, अब मैं एक एक लिस्ट नहीं बताऊंगा आपको, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी पूरी लिस्ट, चाहे आपकी वो फंगस से हो, चाहे आपकी वो वायरस से हो, चाहे वो बैक्टीरिया से हो। ठीक है, चाहे वो आपका मतलब कोई भी पैथोजेनिक हेलमिंथ हो, तो वो सारे लिस्ट नाम आपको अपलोड करा दी जाएंगे। ग्रोथ काइनेटिक्स, अगेन दोस्तों न्यूमेरिकल पोर्शन बायोलॉजी से अगर कोई बनाएगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी माइक्रोबायोलॉजी और कोई नहीं है। ठीक है, सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन टेक्निक्स ये आने वाली है। माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ठीक है, इसके अंदर पिलाई का क्या रोल होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया में आप पढ़ते हो।
कि सेक्स पाइलस कैसे बनाता है वो, और फिर कैसे जीनोम को जो है अंदर ट्रांसफर कर देता है और कैसे इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो माइक्रोबियल जीनेटिक्स वगैरह ये सब आएगी। ग्रोथ काइनेटिक्स पढ़ लीजिएगा। ये जो मैंने टॉपिक लिखा है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं इसका PDF बना के टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक। अब देखिए प्लांट बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी तो दोस्तों गजब, मतलब जिस मोटो के लिए ये चैनल बना था, जिस मोटो से कि यार बॉटनी पे पहले एम्फेसाइज किया जाएगा, और वैसा ही अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, प्लांट बायोलॉजी इज गेटिंग सच एन अमेजिंग रिस्पांस कि जितना मैं किसी भी वीडियो में नहीं मिला है मुझे अभी तक। प्लांट बायोलॉजी की मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। टाइप्स ऑफ टिश्यूज इसमें पढ़ने हैं, मैंने इसमें बताया भी है। मॉर्फोजेनेसिस पढ़नी है, डेवलपमेंट इन प्लांट्स दोस्तों इसकी वीडियो चल रही है। बहुत सारे बच्चों ने कहा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पे वीडियो आएगी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगर वीडियोज नहीं आएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर वीडियोज नहीं आ पाती हैं किसी कारणवश, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको सच्चाई बता ही देता हूँ, बहुत सारे काम में मैं भी एंगेज हूँ, ठीक है। मेरी भी एक बहुत अच्छी खासी वाली पढ़ाई चल रही है, तो दोस्तों उससे जैसे ही मैं फ्री होता हूँ ना, मैं वीडियोस तुरंत आप लोगों के लिए पढ़ना स्टार्ट करता हूँ कि क्या कितना पढ़ना है, क्या कितना अपलोड करना है। फालतू की चीज़ें नहीं अपलोड करनी है दोस्तों। मेरे व्यूज़ भले कम आते हैं, लेकिन थंबनेल दोस्तों, थंबनेल कभी भी आपको बरगलाएगा नहीं। थंबनेल टू द पॉइंट बात करता है, ऐसा नहीं कि हम डाल कुछ और ना मिल कुछ और रहा है, ठीक है। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होती इस चैनल पे, और ना कभी होगी। उसके बाद है दोस्तों प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स बिल्कुल पढ़िएगा। प्लांट रिस्पॉन्सेस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, ये तो बिल्कुल भी मत छोड़ेगा। प्लांट हार्मोन्स एंड प्लांट रिस्पॉन्स टू, वैसे कोई भी टॉपिक मत छोड़ेगा जो मैंने बताया है, बट ये सब टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों एनिमल बायोलॉजी। एनिमल बायोलॉजी में इम्यून सिस्टम मत छोड़ेगा। अब देखिए एनिमल बायोलॉजी के लिए मैं बच्चों से स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों से, स्टूडेंट से, या जो भी हैं, तो मैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ यार ज़्यादा मत पढ़ो। देखिए पूरे बायोलॉजी में अगर सबसे अट्रैक्टिव कोई टॉपिक है, एक मैथमेटिक्स के भी बच्चे को अगर कोई टॉपिक अट्रैक्ट करती है, तो वो है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसमें क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप इन डेप्थ में चले जाते हो, और जब आप इन डेप्थ में जाते हो दोस्तों, ये वही पॉइंट है जो आपका टाइम एक्सट्रैक्ट करती है। वो कहते हैं ना पूरे समय को चूस लेना, वो पूरी तरीके से इट्स लाइक अ मॉस्किटो सकिंग योर ब्लड। तो ये वही सीन होता है, पूरी तरीके से आप अपना टाइम कंज्यूम कर गए, और जैसे ही टाइम कंज्यूम नहीं दोस्तों, एक तरीके से वेस्ट कर गए तुम आप लोग। तो दोस्तों ये सारी टाइम्स जो है ना आपके बहुत ही मैंडेटरी हैं इस टाइम पे, तो आप डीप में जाके मत पढ़िएगा, सिर्फ इतनी टॉपिक को देखिए, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड देन एनिमल डेवलपमेंट। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम तो लिखाया ही नहीं है, मैंने लिखा ही नहीं है। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे दोस्तों इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी को मैंने इसको अलग इसमें नहीं इंक्लूड करा है, माफ़ करिएगा दोस्तों, इम्यून सिस्टम को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि आप इम्यून सिस्टम में भी बहुत सारी चीज़ें मत पढ़िएगा। जैसे आप एंटीबॉडीज़ वगैरह पढ़ लिए, फिर एंटीबॉडीज़ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है आप ये समझ लिए, फिर एंटीबॉडीज़ का क्या रोल है, कितने टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं, और रिसेंट रिसर्चेस क्या हो रही हैं इसको लेकर के, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मत पढ़िए, अब लगे आप उसमें खूब ढेर सारा पढ़ने और उसमें बहुत सारे वैल्यूज़ निकालने, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं दोस्तों, ये सब आपकी टाइम खा जाएगी। अब बात करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी से तो सवाल आने ही आने। आप लोगों ने TIFR का भी पेपर दिया होगा, तो आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि यार हाँ इकोलॉजी से सवाल आते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल रेमेडिएशन, इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स ऑन स्पीसीज। इसके अलावा दोस्तों कुछ रिसेंट टॉपिक्स भी आप लोग पढ़ा करिए। जैसे दोस्तों 2009 का पेपर उठाएंगे, मैंने इस पर डिस्कशन भी किया है, तो स्वाइन फ्लू से पूछा हुआ है। फिर जितनी भी त्रासदी वगैरह हुई है 2020 वगैरह में, अगर आप आ जाएंगे 2020 में, तो आप देखेंगे कोविड पेंडेमिक ने हिट किया था, तो उससे भी बहुत सारे सवाल बने। फिर उसके बाद दोस्तों 2021 में भी आप देखेंगे तो म्यूकर से बहुत सवाल आया था, जो दोस्तों ब्लैक फंगस वगैरह था उससे सवाल आया था। 2022 में भी डेंगू और भी बहुत सारे रिसेंट डिजीजेस आए, उससे पूछ देता है। अब आप ढूंढते रहते हैं यार, मैंने तो बहुत सारी लिस्ट पढ़ी थी, बट इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म तो मुझे कहीं नहीं मिला। बट कॉजल ऑर्गेनिज्म रिसेंट डिजीज के अप्रोच से सवाल कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। TIFR में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया हो तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे, जरूर आता है, हर साल आता है। फिर दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, इसमें 4 ही 5 टॉपिक हैं गिन करके, तो ऑल टॉपिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मतलब आप माइक्रोस्कोपी नहीं छोड़ सकते हो, फिर उसके बाद आप PCR नहीं छोड़ सकते हो, फिर उसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स, प्लांट ब्रीडिंग, PTC, प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। देखिए ये सब बहुत ही सिंपल टॉपिक हैं, बस एक छोटा सा वो होता है ना हिंट पता करना होता है, बस पता चल जाएगा, ठीक है। उसमें से भी कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR का इस्तेमाल करके जो है दोस्तों कैसे माइक्रोस्कोप वगैरह से सवाल आ जाता है, थोड़ा सा फोकल लेंथ एडजस्टमेंट वगैरह पे सवाल आता है, और कुछ नहीं आता है दोस्तों, बेसिक सही है। अब दोस्तों थैंक यू, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है मुझे, और
इस चैनल से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2023 के क्या प्लान्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 जनवरी को अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। और दोस्तों, इफ़ यू आर लूजिंग द होप्स कि आप यार IIT एग्जाम नहीं निकाल पाए, तो 24 तो है ही, 23 में ही ऐसे बहुत सुंदर एग्जाम होने वाले हैं जिसके अंदर बहुत सारी सीट्स हैं दोस्तों। बायोटेक्नोलॉजी से बहुत अच्छी अच्छी सीट्स हैं। आप BHU में जा सकते हो, आप फिर जो है दोस्तों IITs वगैरह में जा सकते हो। 23 में ही ये सारे एग्जाम होंगे दोस्तों। वो कौन कौन से हैं, तो बेट का एग्जाम होगा, उसके थ्रू जा सकते हो। CUET होने वाला है। CUET अब और भी इम्प्रूव्ड फॉर्मेट में होगा, क्योंकि CUET जो है दोस्तों इस बार सुना है था मैंने कि सेंटर पे बवाल वगैरह हो गया, तो कुछ हुआ नहीं था ढंग से। बट हाँ, इस बार ये लोगों की अप्रोच है कि अब ढंग से कराया जाएगा, तो वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, देखिए, आई डोंट नो वॉट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस चैनल, फ्रॉम माई वीडियोज़, फ्रॉम माई साइड, बट आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू। आपने एक चीज़ बहुत अच्छी से सीखनी है यहाँ से, वो ये है दोस्तों कि आपको अगर इस साल कुछ नहीं मिलता है, सपोज करिए, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम नॉट डीमोरलाइजिंग यू, क्योंकि आप जानते हो आप किस लेवल पे हो, मैं कहाँ से कोई डिफाइन कर सकता हूँ किसी इंसान को। बट हाँ, अगर आप लोग लूज होप आपका पूरी तरीके से लूज हो चुका है कि नहीं यार अब नहीं मिल सकता, ठीक है, तो दोस्तों अब अगली अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आ रही है। आप कुछ बेकार लेने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा वेट कर लो। ऐसे मत भागो कि यार गैप लग जाएगा ये वो। देखो दोस्तों, आपका कहीं ना कहीं लाइफ में गैप लगता है, बट हाँ, आप फिर बाउंस बैक कैसे करते हो, वापस कैसे आते हो, फिर आप कैसे चीज़ों को पकड़ते हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप सपोज करिए इस बार नहीं निकल पाता है, तो आप ऐसा नहीं कि यार अगर नथु खैरा किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया और अपना काम चला रहे हो। देखिए, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। इस पर मैं कभी डीपली डिस्कशन करूंगा, बट आप यहाँ से एक चीज़ जानिए कि आप जो है जैसे ही थोड़ा सा टाइम दिए, सपोज करिए आपको CUET देना होगा फिर 2023 में, तो आपको और भी अच्छी ब्रांच मिल सकती है। फिर आप IIT एग्जाम नहीं निकाल पाए तो 24 में ट्राई करिएगा। बट आप एक बार अच्छी जगह चले गए, आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया, आपको अच्छी टीम मिल गई, आपको अच्छे प्रोफेसर मिल गए, तो फिर दोस्तों क्या खूबसूरत फील्ड है ये BSc, MSc, PhD। ये आप जिस दिन प्रोफेसर बनोगे, जिस दिन टॉप क्लास रिसर्चर बनोगे, उस दिन रियलाइज़ होगा कि ये बहुत अच्छी फील्ड है। तो ये टाइम वेस्टेज का मत सोचो। मुझे पता है सबसे पहले जो दिमाग में हिट करती है बात वो यही है कि यार मैंने मतलब किया था, नहीं मिला, अब कहीं भी एडमिशन ले लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फिर दोस्तों कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई आपको बैन कर देगा कि आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, आप अच्छी जगह से नहीं पढ़े हो। तो होगा ये दोस्तों कि फिर आपको CSIR नेट के लिए और जोर लगानी पड़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों आप फिर वही आलस वाले मोड में आ जाओगे, फिर वही वीकनेस, फिर वही सब होगा। तो इससे बढ़िया है दोस्तों कि आप जो है थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, और थोड़ा सा अगर नहीं हो पाता है तो 24 की प्लानिंग तो हो ही रही है, और चैनल अपडेट मैं जल्दी ही दूंगा आपको जनवरी में, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं शुरू से ही करते आया हूँ, एक बार फिर से करूँगा कि सब्सक्राइब द चैनल, और क्राइसेट बायोलॉजी लाइक, शेयर एंड कमेंट। और एक चीज़ और है दोस्तों कि आपको वाकई में अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इस पर बहुत अमेजिंग चीज़ें आने वाली हैं। आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड सरकारी जॉब्स जितनी हैं, गवर्नमेंट जॉब्स से लेकर के जितना भी रिसर्च के प्रोग्राम्स हैं, वो सारी चीज़ें डाली जाएंगी इस बार मैनेजमेंट वगैरह में, क्योंकि न्यूज़ चैनल है। आप जैसे जैसे टॉपिक बोल रहे हो मैं टॉपिक अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे वैसे हो रहा है। अगर अभी जब नया नया बनेगा दोस्तों, जितना भी आप सब्सक्राइब करोगे, जितना भी आप रहेगा, तो मैं सारी चीज़ों के लिए अपलोड करूँगा। चाहे वो आपका BSc MSc का कोर्स हो गया, अभी जैसे आप MSc में जाओगे तो MSc के लिए भी आपके जैसे कैसे इंटरनल्स के एग्ज़ाम होते हैं, फिर कैसे आपका अंदर जो है पूरे प्रोसेस हैं, और MSc में क्या क्या चलता है, तो एडवांस लेवल की टॉपिक्स भी मैं इस पर समझाऊँगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।